नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। 2025, जी हाँ 2025 अब जाने वाला है, खत्म हो रहा है, 2026 की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले देश भर के लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर 2025 क्यों इतना बुरा गया। आपको राजनीतिक से लेकर तमाम आम जनता के भी कई ऐसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर वोट चोरी तक कई ऐसे मुद्दे रहे राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़ी सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 2025 में इतनी घटनाएं क्यों घटी। तो आइए इस पे एक एक करके चर्चा करते हैं। 2025 भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसे साल के तौर पर दर्ज हुआ जिससे सत्ता, विपक्ष, कूटनीतिक, चुनाव प्रक्रिया और न्यायपालिका सब कुछ एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। यह साल सिर्फ सरकारों की बदलने या कानून के बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे यह भी तय किया कि राष्ट्रीय संकट के समय देश कैसे एकजुट होता है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल कैसे उठते हैं और राजनीति की धुरी किस दिशा में घूमती है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वोट चोरी के आरोपों तक और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से लेकर न्यायपालिका के विवादों तक 2025 घटनाओं से नहीं बल्कि बहसों से भरा पड़ा है। जी हाँ, सबसे पहले था ऑपरेशन सिंदूर, जब राष्ट्र एक स्वर में खड़ा दिखा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, इसमें 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई, देश के लिए एक गहरे आघात की तरह था। इसके जवाब में भारत ने 6-7 फरवरी की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो उरी और बालाकोट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान माना गया। सीमा पार स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए 125 से अधिक आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया। सरकार ने साफ कहा कि ऑपरेशन समाप्त नहीं बल्कि होल्ड पे है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीति का एक अनूठा अध्याय भी खुला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को मिलकर अलग अलग देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे गए ताकि भारत का पक्ष वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा जा सके। और यही वो क्षण था जब राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संसद की आवाज एक जैसी सुनाई दी। हालांकि सीज फायर को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता को वाले दावे ने देश के भीतर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र की मांग की, सवाल उठे, बहसें हुई, लेकिन सरकार अपने रुख पर अडिग रही। दूसरा था दिल्ली बिहार, सत्ता के समीकरणों को बड़ा उलटफेर देखा गया। जी हां, 2025 के विधानसभा चुनाव ने यह साफ कर दिया कि मतदाता अब किसी भी राजनीतिक धारणा को स्थानीय मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त देते हुए बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे अपनी सीट तक नहीं बचा सके, जो इस चुनाव के सबसे बड़े राजनीतिक संदेश था। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता भी वापसी ज्यादा चर्चा में रहा। आरजेडी का 25 सीटों पर सिमटना, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तो बने, लेकिन नतीजों ने यह दिखा दिया कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण से आगे बढ़कर मतदाता स्थिर शासन को प्राथमिकता दे रहा है। तीसरा था ट्रंप टैरिफ। अब बता दें कि रूस तेल, विदेशी नीति और अग्नि परीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अमेरिका संबंध भी दबाव में दिखे। ट्रंप प्रशासन ने 27 अगस्त को भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए इसे रूस के तेल का आयात की सजा बताया। विपक्ष ने इसे मोदी ट्रंप दोस्ती की नाकामी बताया, लेकिन जमीनी आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रही थी। जी हां, ऊंचे टैरिफ के बावजूद अमेरिका बाजार से भारतीय उत्पादों की मांग बन रही थी। नवंबर में निर्यात में उछाल आया और सवाल के अंत तक बता दें कि रूस से तेल आयात में भी कमी दर्ज हुई। भारत ने एक बार फिर से दिखाया कि वह दबाव में नहीं, संतुलन में फैसला करता है। जी आपको बता दें कि तीसरा और चौथा था वक्फ संशोधन कानून, आस्था और राजनीति की टकराव। अप्रैल 2025 में लागू हुआ वक्फ अधिनियम देश के सबसे चर्चित कानूनों में शामिल रहा। सरकार इसे पारदर्शिता और सामाजिक न्याय से जोड़ा, जबकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसे हस्तक्षेप बताया। सुप्रीम कोर्ट के याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन अदालत ने कानून पर रोकने से इनकार कर दिया। गैर मुस्लिम और महिलाएं सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी, जिला कलेक्टर सर्वे अधिकार और हाईकोर्ट ने अपील का प्रावधान रखा। इन बदलावों ने वक्फ व्यवस्था की दशकों पुरानी की संरचना को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। पांचवा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का एक रहस्य जो खुद में सवाल बन के अभी तक है। जी हां, 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफे 2025 की सबसे अप्रत्याशित घटनाओं में से एक रहा। स्वास्थ्य कार्डों के हवाला देकर इस्तीफा देने के बाद उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल पूछे, लेकिन 12 सितंबर को सीपी राधाकृष्ण ने नए उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही यह अध्याय भी शांत हो गया। हालांकि सवाल पूरी तरह से खत्म नहीं है, आज भी जारी है। जी हां, बताते हैं कि छठा, एसआईआर और वोट चोरी, लोकतंत्र की सूची पर लड़ाई।
चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर यानी प्रक्रिया ने 2025 में चुनावी बहस को नया मोड़ पाल रखा दिया। बिहार से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे बंगाल समेत 12 राज्यों तक फैल गया। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताते हुए मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया। यात्राएं निकली, भाषण हुए, लेकिन चुनावी नतीजों ने दिखा दिया कि सड़क की राजनीति हमेशा मतपेटी तक नहीं पहुंचती है। न्यायपालिका विवादों में घेरे में आज भी है। जी हां, 2025 में न्यायपालिका की आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना, दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर से कथित कैश बरामदगी, इलाहाबाद और मद्रास हाईकोर्ट के जजों के बयानों और फैसलों पर महाभियोग की मांग हुई। इन सब अदालतों की गरिमा और जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी थी। करीब 100 सांसदों ने हस्ताक्षर वाला ज्ञापन इस बात का संकेत था कि टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं, संस्थागत भी होगी। तो हाल फिलहाल यही है कि 1 साल है और कई ऐसे सवाल हैं जिसका आज भी कोई बताते कि निवारण नहीं निकला। सवालों के बीच में दबके 2025 खत्म हो रहा है। 2025 ने यह साफ कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि बहस, टकराव और संकट के समय एकजुटता से मजबूत होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां राष्ट्रीय सुरक्षा पर साझा सोच दिखाई दिया, वहीं तो एसआईआर और न्यायपालिका के विवादों ने संस्थागत विश्वास की परीक्षा ली। ये साल जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गया, लेकिन शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आगाज।